क्या तुमने कभी उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया है जब आधी रात पूरी तरह से बीत चुकी होती है और भोर की पहली किरण के फूटने में अभी कुछ समय बाकी होता है? तुम गहरी नींद में होते हो और अचानक, जैसे किसी ने तुम्हें भीतर से झकझोर दिया हो, तुम्हारी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। तुम चौंक जाते हो। तुम समय देखते हो, दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी या तुम्हारे सिरहाने रखा वो चमकता हुआ यंत्र समय बता रहा होता है। ठीक 3:40 ये कोई एक दिन की बात नहीं है। तुमने गौर किया होगा कि यह तुम्हारे साथ बार बार होता है। तुम डर जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है और इस भय में तुम करवट बदलते हो और अपनी आंखें फिर से उसी अंधकार में मूंद लेते हो। 99% लोग रोज यही भारी भूल कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि यह समय कोई आम समय नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है। ब्रह्मांड उस वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह तुम्हें कुछ बहुत बड़ा सौंपना चाहता है, लेकिन तुम अज्ञान के कारण उस खजाने को ठुकरा देते हो। आज हम समझेंगे कि यह जो 3:40 का रहस्य है, यह वास्तव में क्या है। आज का मनुष्य बहुत बेचैन है। वह दिन भर दौड़ता है, धन के लिए, सम्मान के लिए, अपनी उन इच्छाओं के लिए जिनका कोई अंत नहीं है। और रात को जब वह अपने बिस्तर पर गिरता है तो वो विश्राम नहीं करना चाहता। वह वास्तव में बस बेहोश हो जाना चाहता है। वह चाहता है कि दुनिया की सारी चिंताएं मिट जाएं और उसे एक मुर्दा नींद आ जाए। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 3:40 पर पहुंचती हैं, उसकी वो नींद टूट जाती है। और सबसे पहला काम वो क्या करता है? वो झुंझलाता है, वो परेशान होता है और फिर से उसी कृत्रिम रोशनी वाले यंत्र में खो जाता है या व्यर्थ के विचारों में उलझ जाता है। वह उस नीली रोशनी में अपनी आंखों को जलाता है और उस सबसे अनमोल समय की हत्या कर देता है। तुम इस घटना को एक बहुत ही साधारण सी बात मानते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुमने रात को कुछ भारी भोजन कर लिया था, या शायद दिन का कोई तनाव तुम्हें परेशान कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी रात को सोता है। उसे व्यापार में कोई घाटा हुआ है। उसकी आंख ठीक 3:40 पर खुलती है। वह क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरा तो व्यापार डूब रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मुझे तो अब नींद भी नहीं आ रही है। वो इस पवित्र समय को अपनी परेशानी से जोड़ लेता है। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा देनी है, वह भी इसी समय उठता है और भविष्य की घबराहट से भर जाता है। एक माँ उठती है और अपने बच्चों की चिंता में पड़ जाती है। वे सब यही मानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे ये नहीं देख पाते कि यह समय, यह विशेष घड़ी उनके दुखों का कारण नहीं है, बल्कि यह तो वह द्वार है जो ठीक इसी समय खुलता है ताकि वे अपने दुखों से मुक्त हो सकें। आज से हजारों साल पहले, जब तुम्हारे पास ये आधुनिक विज्ञान नहीं था, तब महर्षि पतंजलि जैसे महान योगियों ने प्रकृति के इस सबसे बड़े रहस्य को जान लिया था। उन्होंने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा। ब्रह्म का अर्थ है वह जो सबसे विराट है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल स्रोत है, और मुहूर्त का अर्थ है समय की वह विशेष कड़ी। रात का तीसरा पहर, जब सूर्योदय में अभी कुछ घंटे बाकी होते हैं, यह वह समय है जब पूरी प्रकृति एक नई करवट ले रही होती है। यह केवल एक अंधकार नहीं है, यह सृजन का अंधकार है। जरा सोचो, जब एक बीज मिट्टी के नीचे दबा होता है उस घने अंधेरे में, तब वह क्या कर रहा होता है? क्या वह सो रहा होता है? नहीं, वह टूट रहा होता है। वह एक नए जीवन को जन्म देने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही यह रात का अंतिम और दिन का पहला चरण, ये 3:40 का समय प्रकृति के सृजन का सबसे शक्तिशाली समय है।
इस समय हवा में प्राणवायु का स्तर अपने बिल्कुल शिखर पर होता है। दिन भर की भाग दौड़, वाहनों का धुना, इंसानों का कोलाहल, सब शांत हो चुका होता है। प्रकृति खुद को पूरी तरह से साफ कर चुकी होती है। हवा बिल्कुल शुद्ध होती है, उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। पेड़ और पौधे जो रात भर अपनी अशुद्धियां छोड़ रहे थे, वे अब जीवनदायिनी प्राणवायु छोड़ने लगते हैं। जो लोग इस ऊर्जा को नहीं समझते, वे इसे हमेशा के लिए खो देते हैं। मनुष्य ने अपनी एक बिल्कुल ही कृत्रिम दुनिया बना ली है। हमने अपनी घड़ियां खुद बना ली हैं। हमारा दिन तब शुरू होता है जब हमारा अलार्म बजता है, और हमारी रात तब शुरू होती है जब हम अपना काम खत्म करते हैं। हम प्रकृति के नियमों से पूरी तरह कट चुके हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा शरीर, ये मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना शरीर, ये कोई लोहे की मशीन नहीं है। ये इसी प्रकृति का एक हिस्सा है। तुम्हारी अपनी बनाई हुई घड़ी चाहे जो भी समय दिखाए, तुम्हारे शरीर के भीतर की घड़ी आज भी उसी ब्रह्मांड की लय के साथ चलती है। जब 3:40 होते हैं तो प्रकृति एक बहुत गहरा सांस लेती है। तुम अगर कभी शांत होकर बैठो तो देखोगे कि इस समय हवा का बहाव अचानक बदल जाता है। तापमान में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। आकाश में एक सूक्ष्म सा परिवर्तन होता है, और क्योंकि तुम इस प्रकृति का ही हिस्सा हो, तुम्हारे भीतर भी वह कंपन होता है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका उस ऊर्जा को महसूस करती है, और इसीलिए तुम्हारी आंख खुल जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है। यह तुम्हारा शरीर तुम्हें पुकार कर बता रहा है कि बाहर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खजाना बंट रहा है। उठो और इसे ग्रहण कर लो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम डर जाते हो। तुम चादर तानकर फिर से सो जाने का प्रयास करते हो। तुम ब्रह्मांड से कहते हो, मुझे तुम्हारी यह शक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरी वह बेहोशी वाली नींद वापस दे दो। तुम उस सत्य से भाग रहे हो जो तुम्हें जीवन भर की शांति दे सकता है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि रात के ठीक 3रे पहर में जो भी व्यक्ति मेरे महल के दरवाजे पर आएगा, मैं उसे अपने खजाने से मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन उसकी एक शर्त थी, व्यक्ति को अपने आप उठकर आना होगा, कोई उसे जगाएगा नहीं। बहुत से लोग लालच में रात भर जगे रहे, लेकिन जैसे ही 3रा पहर आया, उनकी आंख लग गई। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आंख खुली, लेकिन उन्होंने सोचा कि बाहर बहुत ठंड है, अभी इतनी रात में कौन सड़क पर जाए, सुबह जाकर राजा से मांग लेंगे। और उन्होंने करवट बदली और वे सो गए। सुबह जब वे महल पहुंचे तो राजा ने कहा, खजाना तो उसी वक्त बंट रहा था, अब द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये ब्रह्मांड भी बिल्कुल उसी राजा की तरह है। ये 3:40 का समय वो समय है जब खजाना बंट रहा होता है। लेकिन तुम्हारी हालत उस आलसी आदमी जैसी है जो कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, अभी मुझे सोने दो। तुम्हें लगता है कि तुम रात के उस सन्नाटे में अकेले जाग रहे हो, लेकिन उस सन्नाटे में तुम अकेले नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड उस वक्त जाग रहा होता है। वह समय जब न तो कल की कोई चिंता होती है और न ही आज की कोई आपाधापी शुरू हुई होती है। वह समय बिल्कुल खाली होता है, जैसे एक कोरा कागज। तुम उस समय जो भी सोच लेते हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग जब इस समय अचानक उठते हैं तो वे क्या सोचते हैं? वे अपनी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, वे अपने कर्जों के बारे में सोचते हैं, वे अपने दुश्मनों के बारे में सोचते हैं, और फिर वे कहते हैं कि हमारा जीवन नर्क बन गया है। जब तुम उस परम ऊर्जा के समय में अपने दुखों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख ही आएगा ना। लोग डरे हुए हैं
वे अंधेरे से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अंधेरे में कुछ नकारात्मक शक्तियां छिपी हैं। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ठीक 3:40 पर अगर आंख खुल रही है तो जरूर कोई भूत प्रेत या कोई साया है। यह डर मनुष्य के भीतर बहुत गहरा बैठ गया है। तुमने इधर उधर की बातें सुनकर अपने भीतर एक झूठा और काल्पनिक डर पैदा कर लिया है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय वह अंधकार का सबसे गहरा समय होता है, जिसे तुम तामसिक समय कह सकते हो। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 3 की तरफ बढ़ती है, तमस मिटने लगता है और एक नई चेतना का उदय होने लगता है। 3:40 यह वो संधिकाल है जहां अंधकार अपनी विदाई ले रहा है और प्रकाश ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। ये बीच का समय है, न रात न दिन। जो लोग भी जीवन में महान हुए हैं, जो भी अपनी सफलताओं की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, उन्होंने इस संधिकाल की शक्ति को पहचाना है। वे जानते थे कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा का सबसे साफ, सबसे शुद्ध रूप बह रहा होता है। उस वक्त हवा में प्राणवायु ही नहीं होती, बल्कि विचारों की दुनिया में भी एक गहरा खालीपन होता है। दिन के समय जब तुम किसी व्यस्त सड़क पर खड़े होते हो तो चारों तरफ कितना शोर होता है। गाड़ियों की तेज आवाज, लोगों के चिल्लाने की आवाज। क्या तुम उस शोर में किसी की धीमी बात सुन सकते हो? बिल्कुल नहीं सुन सकते। तुम्हारा दिन का समय बिल्कुल वैसा ही है। सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे आस पास लोगों के विचारों का बहुत बड़ा शोर है। कोई क्रोधित है, कोई दुखी है, कोई लालची है। उन सब के विचार हवा में हर तरफ तैर रहे हैं। तुम्हारी अपनी आवाज, तुम्हारे अपने भीतर की शांति उस शोर में पूरी तरह दब जाती है। लेकिन रात के 3:40 पर वह पूरा शोर शांत हो चुका होता है। सड़कें बिल्कुल सूनी होती हैं। लोग गहरी नींद में बेहोश होते हैं। उनके विचार भी सो चुके होते हैं। उस समय इस पूरे ब्रह्मांड में एक परम शांति छाई होती है। उस शांति में अगर तुम एक छोटा सा भी विचार पैदा करते हो तो वह सीधा ब्रह्मांड के केंद्र तक जाता है, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई शोर नहीं है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये प्रकृति का वह शुद्ध विज्ञान है जिसे आज का मनुष्य भूल गया है। आज के मनुष्य ने खुद को कंक्रीट की दीवारों में कैद कर लिया है। उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर कब हवा का रुख बदला, कब चिड़िया जगी, कब रात ढली और कब भोर की तैयारी शुरू हुई। वह प्रकृति से पूरी तरह कट गया है। लेकिन जब तुम्हारी आंख 3:40 पर खुलती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति ने तुम्हें अभी पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। तुम्हारा शरीर अभी भी उस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। प्रकृति तुम्हें एक मौका दे रही है। वह तुम्हें जगा रही है और कह रही है, उठो, देखो, यह ऊर्जा का सागर बह रहा है, इसमें से अपने हिस्से की शक्ति भर लो। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ठीक 3:40 ही क्यों, 3 बजे क्यों नहीं, या 4 बजे क्यों नहीं? प्रकृति के अपने कुछ निश्चित गणित हैं। जिस तरह से एक फूल के खिलने का एक निश्चित समय होता है, सूरज के उगने का एक निश्चित कोण होता है, समुद्र में लहरों के आने का एक निश्चित नियम होता है, उसी तरह से रात और दिन के इस मिलन का भी एक सटीक समय है। ये वो समय है जब पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा बिल्कुल एक सीध में आती है। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उस संगम पर जल में एक विशेष प्रकार का भंवर पैदा होता है। वहां पानी शांत नहीं रहता,
वहाँ एक नई तरह की लहर पैदा होती है। ठीक वैसा ही संगम यह रात के तीसरे पहर और सुबह के शुरू होने के बीच का समय है। यह अंधकार की नदी और प्रकाश की नदी का मिलन है। इस संगम पर प्रकृति में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंवर पैदा होता है, और जो व्यक्ति इस भंवर के समय सो रहा होता है वह उस ऊर्जा से पूरी तरह कट जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की आंख इस समय खुल जाती है वह अनजाने में ही सही उस भंवर के पास खड़ा हो जाता है। अगर वह उस समय का सही उपयोग करना जान ले तो वह ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग उस समय बिस्तर पर पड़ पड़ कर करवटें बदलते हैं। वे अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह उलझ जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि आधुनिक जीवन ने तुम्हें क्या बना दिया है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी मशीन फिट कर दी गई है जो केवल काम करना जानती है। तुम दिन भर काम करते हो ताकि तुम पैसे कमा सको। तुम रात को सोते हो ताकि तुम अगले दिन फिर से काम कर सको। तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक बैलगाड़ी की तरह हो गई है जो एक ही गोल गोल रास्ते पर दौड़ रही है। और इस अंधी दौड़ में तुमने अपने जीवन का असली उद्देश्य कहीं पीछे छोड़ दिया है। जब तुम इस 3:40 के समय को नजरअंदाज करते हो तो तुम दरअसल अपनी पुकार को अनसुना कर रहे हो, जो तुम्हें इस कोल्हू के बैल वाली जिंदगी से बाहर निकाल सकती है। तुमने आज तक जो गलती की है उसे पहचानो। उस डर को अपने भीतर से निकाल फेंको कि तुम्हारा उठना किसी चिंता का कारण है। अपने मन को यह समझाओ कि तुम बीमार नहीं हो, तुम सौभाग्यशाली हो। प्रकृति ने तुम्हें चुना है। हर कोई इस समय नहीं उठ पाता। बहुत से लोग पूरी रात सोए रहते हैं, चाहे उनके आस पास कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वह कंपन हुआ है, अगर तुम्हारी नींद उस परम सन्नाटे में टूटती है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अभी जीवन बाकी है। तुम्हारे भीतर कुछ है जो उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। तुमने कभी इस बात पर विचार किया है कि जो बातें आज के इस आधुनिक विज्ञान ने प्रयोगशालाओं में सिद्ध की हैं, उन्हें आज से 5000 साल पहले बिना किसी यंत्र के महर्षि पतंजलि जैसे योगियों ने कैसे जान लिया था? पतंजलि कोई साधारण विचारक नहीं थे। वे चेतना के सबसे गहरे गोताखोर थे। उन्होंने मनुष्य के शरीर और ब्रह्मांड के बीच के उस सूक्ष्म संबंध को खोज लिया था जिसे आज का विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है। आज का विज्ञान जिन चीजों को रसायनों और ग्रंथियों के नाम से पुकारता है, हमारे प्राचीन ऋषियों ने उन्हें ऊर्जा के चक्रों और चेतना के द्वारों के रूप में पहचाना था। और यह जो 3:40 का रहस्य है, यह सीधा तुम्हारे शरीर के उसी विज्ञान और तुम्हारे मन की उस सबसे गहरी परत से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे इस भौतिक शरीर में, तुम्हारे मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि छिपी है। आकार में यह एक छोटे से मटर के दाने या पाइन के बीज जैसी होती है। इसीलिए आज का विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। हमारे योगियों ने, तंत्र के जानकारों ने इसे तीसरा नेत्र कहा है। शिव का तीसरा नेत्र। यह तुम्हारी 2 बाहरी आंखों से बिल्कुल अलग है। तुम्हारी ये 2 आंखें केवल बाहर की दुनिया देख सकती हैं। ये केवल उस रोशनी को पकड़ सकती हैं जो सूरज या किसी दीपक से आती है। लेकिन वह जो तीसरी आंख है, वह जो पीनियल ग्रंथि है, वह भीतर के ब्रह्मांड को देखने का द्वार है। पश्चिमी जगत के एक बहुत बड़े विचारक ने इस पीनियल ग्रंथि को आत्मा का निवास स्थान कहा था। यह वह जगह है जहां तुम्हारा जड़ शरीर और तुम्हारी अभौतिक चेतना दोनों आपस में मिलते हैं। यह वह पुल है जो तुम्हें इस नश्वर संसार से उस अनंत ब्रह्मांड तक ले जाता है। अब मजे की बात समझो। ये जो पीनियल ग्रंथि है, ये प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है। जब तक तुम्हारी आंखों पर बाहर की रोशनी पड़ती रहती है, चाहे वह सूरज की रोशनी हो,
तुम्हारे कमरे के बल्ब की रोशनी हो, या फिर तुम्हारे हाथ में रखे उस चमकते हुए मोबाइल फोन की नीली रोशनी हो, तब तक यह ग्रंथि पूरी तरह से सोई रहती है। यह कोई काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही तुम्हारे चारों तरफ गहरा अंधकार छा जाता है, जैसे ही रात अपने चरम पर पहुंचती है, यह ग्रंथि अचानक जाग उठती है। यह ग्रंथि भीतर ही भीतर एक बहुत ही रहस्यमयी रसायन का निर्माण शुरू कर देती है। आज का विज्ञान इस रसायन को मेलाटोनिन हार्मोन के नाम से जानता है। यह मेलाटोनिन कोई साधारण रसायन नहीं है। यह केवल तुम्हें नींद नहीं देता, बल्कि यह तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को एक बहुत ही गहरे विश्राम में ले जाता है, ताकि तुम्हारी चेतना जाग सके। और रात के ठीक 3:40 पर यह मेलाटोनिन रसायन तुम्हारे मस्तिष्क में अपने बिल्कुल शिखर पर होता है। यह एक बाण की तरह तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को नहला देता है। इस रसायन के अपने उच्चतम स्तर पर होने के कारण तुम्हारी वह जो छठी इंद्रिय है, तुम्हारा जो इंट्यूशन है, तुम्हारी जो बोध क्षमता है, वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारी वह तीसरी आंख, वह पीनियल ग्रंथि उस वक्त पूरी तरह से खुल चुकी होती है। यही वह कारण है कि जब 3:40 पर तुम्हारी आंख खुलती है, तो तुम खुद को एक अजीब सी स्थिति में पाते हो। तुम न तो पूरी तरह से सोए हुए होते हो और न ही तुम पूरी तरह से जागे हुए होते हो। तुम एक मध्य की अवस्था में झूल रहे होते हो। तुम्हारी चेतना का यह वह क्षण है जहां तुम सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में होते हो। तुम्हारी वह ग्रंथि एक एंटीना की तरह काम कर रही होती है, जो पूरे ब्रह्मांड से संदेश ग्रहण करने के लिए और तुम्हारे संदेश ब्रह्मांड तक भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यह तो केवल शरीर के स्तर की बात हुई। इससे भी बड़ा विज्ञान तुम्हारे मन के भीतर घट रहा होता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा मन एक नहीं है। सुविधा के लिए हम उसे 2 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। एक है तुम्हारा चेतन मन और दूसरा है तुम्हारा अवचेतन मन। तुम्हारा जो चेतन मन है वह तुम्हारा दिन भर का साथी है। यह वही मन है जो हिसाब किताब रखता है, जो तर्क करता है, जो लड़ता है, जो सही और गलत का फैसला करता है। यह तुम्हारे जीवन के घर का वह पहरेदार है जो दरवाजे पर खड़ा रहता है। दिन के समय तुम जो भी देखते हो, सुनते हो या सोचते हो, ये चेतन मन उसे रोकता है, जांचता है, और अगर उसे लगता है कि कोई बात तर्क के खिलाफ है तो वह उसे बाहर ही फेंक देता है। लेकिन जब तुम रात को गहरी नींद में सो जाते हो तो यह चेतन मन, यह पहरेदार भी सो जाता है। यह थक कर विश्राम में चला जाता है। लेकिन तुम्हारे मन का वह दूसरा हिस्सा, तुम्हारा अवचेतन मन, वह कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे जीवन के अंतिम क्षण तक जागता रहता है। यह अवचेतन मन एक बहुत ही उपजाऊ और विशाल खेत की तरह है, एक बहुत ही गीली और कोमल जमीन की तरह है। इस अवचेतन मन की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, इसका अपना कोई तर्क नहीं होता। इसे यह नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसे बस एक ही काम आता है, तुम इस जमीन में जो भी बीज डालोगे ये उसे स्वीकार कर लेगा और उसे एक बड़े पेड़ में बदल देगा। अगर तुम इसमें जहर का बीज बोओगे तो ये जहर की फसल खड़ी कर देगा। अगर तुम इसमें अमृत का बीज डालोगे तो ये अमृत बरसाने लगेगा। अब उस 3:40 के उस जादुई समय को याद करो। उस वक्त क्या हो रहा है? तुम्हारा वह चेतन मन, तुम्हारा वह तर्क करने वाला पहरेदार उस वक्त गहरी नींद में बेहोश पड़ा है, और तुम्हारा अवचेतन मन, वह उपजाऊ जमीन पूरी तरह से खुली हुई है। उस वक्त कोई पहरेदार नहीं है जो तुम्हारे विचारों को रोक सके। उस समय तुम्हारी पीनियल ग्रंथि के कारण तुम्हारी छठी इंद्री बिल्कुल सक्रिय है।
और ब्रह्मांड की ऊर्जा का सीधा प्रवाह तुम्हारे भीतर हो रहा है। इस समय तुम जो भी सोचते हो, तुम्हारे मन में जो भी एक छोटा सा विचार पैदा होता है, वह बिना किसी रुकावट के सीधे उस अवचेतन मन की उपजाऊ जमीन में एक बीज की तरह गिर जाता है। और क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने शिखर पर है, वह विचार तुरंत पनपने लगता है, वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने लगता है। अब जरा उन लोगों की तरफ देखो जो इस समय अचानक जाग जाते हैं और अज्ञान के कारण अपने जीवन को कैसे नर्क बना रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति है जिसने व्यापार में बहुत बड़ा कर्ज ले रखा है। दिन भर वह उसी कर्ज की उलझन में दौड़ता रहता है। रात को वह थका हारा सो जाता है। ठीक 3:40 पर ब्रह्मांड के उसी परम नियम के तहत उसकी नींद टूट जाती है। वह आंख खोलता है और चारों तरफ सन्नाटा देखता है। अचानक उसे अपना कर्ज याद आ जाता है। वह डर जाता है। वह सोचने लगता है, मेरा क्या होगा? अगर मैं यह कर्ज नहीं चुका पाया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग मुझे बर्बाद कर देंगे, मेरा घर बिक जाएगा। वह व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे पसीने से भीगने लगता है। उसके भीतर घबराहट की एक लहर दौड़ जाती है। अब जरा उस विज्ञान को समझो जो इस वक्त घट रहा है। चेतन मन तो सो रहा है। कोई ये बताने वाला नहीं है कि यह केवल एक विचार है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसने अपनी उस घबराहट और विनाश की कल्पना को सीधा अपने अवचेतन मन में उतार दिया है। उसने अपनी बर्बादी का बीज उस सबसे उपजाऊ जमीन में बो दिया है, और वह भी उस समय जब ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए अपनी पूरी शक्ति दे रहा है। नतीजा क्या होगा? वो अवचेतन मन उस भय को सच मान लेता है। वह व्यक्ति अगले दिन से ऐसे ही फैसले लेने लगेगा, ऐसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचने लगेगा जो अंततः उसे उसी बर्बादी तक ले जाएंगे जिसकी उसने उस रात कल्पना की थी। वह खुद ही अपने विनाश का निर्माता बन गया। एक और उदाहरण लो। एक माँ है जिसका बच्चा घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहता है। 3:40 पर उसकी नींद खुलती है। अचानक एक विचार आता है, मेरा बच्चा ठीक तो होगा, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं वह बीमार तो नहीं है। वह माँ अपने ही मन के बनाए हुए इस डर में तड़पने लगती है। उसे लगता है कि वह अपने बच्चे से प्रेम करती है, इसलिए चिंता कर रही है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि वह प्रेम नहीं कर रही है। वह तो उस ब्रह्मांडीय संधिकाल में दुर्घटना और बीमारी के बीज अपने अवचेतन में बो रही है। वह अपने ही बच्चे के पास एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा खड़ा कर रही है। तुम जिस भी चीज से डरते हो, इस समय वही डर तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा राक्षस बनकर खड़ा हो जाता है। कोई अपनी बीमारी को लेकर परेशान है तो इस समय उसे लगता है कि उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, वह मरने वाला है। किसी का किसी से झगड़ा हो गया है तो इस समय वह प्रतिशोध की आग में जलने लगता है। वह मन ही मन सामने वाले को बर्बाद करने के सपने देखने लगता है। मनुष्य का मन हमेशा नकारात्मकता की तरफ बहुत तेजी से भागता है, गुरुत्वाकर्षण की तरह। नीचे गिरना बहुत आसान है। दुख में जाना, चिंता करना, क्रोध करना, इसके लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह तुम्हारे भीतर स्वचालित यंत्र की तरह चलता रहता है। और जब तुम जीवन के उस सबसे कीमती समय में, उस ब्रह्म मुहूर्त में इसी नकारात्मकता को अपने भीतर भर रहे हो, तो फिर तुम शिकायत क्यों करते हो कि तुम्हारा जीवन दुखों से भरा है? तुमने खुद ही तो अपने दुखों के लिए प्रार्थना की है। तुमने खुद ही तो अपने अवचेतन को आदेश दिया है कि वह तुम्हारे लिए असफलता और बीमारी लेकर आए। तुम ब्रह्मांड को दोष देते हो, तुम ईश्वर से शिकायत करते हो कि वह तुम्हारी नहीं सुनता, लेकिन हकीकत यह है कि वह हमेशा तुम्हारी सुन रहा है। विशेषकर रात के उस तीसरे पहर में तुम जो भी उससे कहते हो वह
तथास्तु कह देता है। तुम कहते हो मैं बर्बाद हो गया, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। तुम कहते हो मुझे बहुत भयंकर बीमारी है, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जरा सोचो, जब एक किसान को अपनी जमीन में फसल गानी होती है तो वह क्या करता है? वह सबसे अच्छी जमीन चुनता है, वह सही मौसम का इंतजार करता है और फिर वो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर अपनी पसंद का बीज उस जमीन में डालता है। वो भूलकर भी बबूल के बीज नहीं डालता अगर उसे आम खाने हैं। लेकिन तुम अपने जीवन के खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास वह 3:40 का वह परम समय है जो सबसे उत्तम मौसम है। तुम्हारे पास वह खुला हुआ अवचेतन मन है जो सबसे उत्तम जमीन है, और तुम उसमें क्या बो रहे हो? तुम उसमें अपने डर, अपनी चिंता, अपनी नफरत और अपनी असफलताओं के कांटे बो रहे हो। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि बहुत से लोग जब इस समय जागते हैं तो वे इन विचारों से बचने के लिए क्या उपाय खोजते हैं? वे अपना मोबाइल फोन उठा लेते हैं, वे उस कृत्रिम नीली रोशनी को अपनी आंखों में उतार लेते हैं, वे सोशल मीडिया पर दुनिया भर का कचरा देखने लगते हैं, वे कोई ऐसी खबर पढ़ लेते हैं जहां किसी की हत्या हुई हो, जहां कोई युद्ध चल रहा हो या जहां कोई सड़क दुर्घटना हुई हो। अब सोचो, तुम्हारा अवचेतन मन खुला हुआ है, तुम्हारी पीनियल ग्रंथि सक्रिय है, और तुम अपने भीतर क्या डाल रहे हो? पूरी दुनिया का कचरा। तुम दूसरों के जीवन का दुख और अपराध अपने भीतर भर रहे हो। फिर तुम अगले दिन उदास रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है, इतना खालीपन क्यों है। यह कोई चमत्कार नहीं है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, यह तुम्हारे ही शरीर और मन का वह सीधा सा विज्ञान है जिससे तुम पूरी तरह से अनजाने हो। जब तक तुम इस विज्ञान को नहीं समझोगे, तुम यूं ही रात के अंधेरे में करवटें बदलते रहोगे और अपने ही विचारों के जाल में घुटते रहोगे। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अज्ञान में यही ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। यह समय रोने का नहीं है, यह समय भयभीत होने का नहीं है, यह समय तो राजाओं के राजा होने का है। ये वो समय है जब तुम ब्रह्मांड की उस बहती हुई नदी से अपने लिए जीवन का अमृत भर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह जानना होगा कि जब अगली बार तुम्हारी आंख खुले तो तुम्हें ठीक ठीक क्या करना है। तुम्हें उस अचेतन अवस्था से, उस मूर्छा से बाहर आना होगा जिसमें तुम अब तक जीते आए हो। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। तुमने यह तो जान लिया कि रात के उस रहस्यमयी सन्नाटे में जब तुम्हारी आंख अचानक खुलती है तो तुम्हारे भीतर क्या घट रहा होता है। तुमने अपनी उस तीसरी आंख के विज्ञान को समझ लिया है जो उस समय पूरी तरह से जागृत होती है। तुमने अपने उस अवचेतन मन की गहराई को भी देख लिया है जो उस समय एक कोरी स्लेट की तरह, एक उपजाऊ जमीन की तरह तुम्हारे हर विचार को सच करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अगली बार रात के 3:40 पर तुम्हारी नींद टूटे तो तुम्हें ठीक ठीक क्या करना है। वह कौन सी अचूक विधि है जो तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को, सारी असफलताओं को एक विराट सफलता और परम शांति में बदल सकती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपनी आदतों का गुलाम है। वह एक मशीन की तरह जीता है। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम्हारी सबसे पहली आदत क्या है? तुम घबराते हो और तुम्हारा हाथ तुरंत तुम्हारे सिरहाने रखे उस चमकते हुए यंत्र की तरफ जाता है। तुम समय देखते हो 3:40 और तुम्हारे भीतर एक झुंझलाहट पैदा होती है। तुम उस नीली रोशनी को अपनी आंखों में उतार लेते हो। मेरी एक बात बहुत गहराई से समझ लेना,
यदि तुमने इस समय उस फोन को हाथ लगाया तो तुमने उस पूरे ब्रह्मांडीय चमत्कार को उसी क्षण नष्ट कर दिया। वह नीली रोशनी तुम्हारी उस जागृत पीनियल ग्रंथि को तुरंत सुला देती है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए खुला था, वह फिर से इस संसार के कचरे से भर जाता है। इसलिए सबसे पहला नियम, सबसे पहली कड़ी, जब तुम्हारी आंख खुले तो बिल्कुल मत घबराना। अपने मन को यह याद दिलाना कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई अनिद्रा का रोग नहीं है, तुम्हें कोई चिंता नहीं सता रही है, बल्कि ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा है। उस समय जब तुम आंखें खोलो तो उस अंधेरे को देखकर डरो मत, उस सन्नाटे को महसूस करो। उस सन्नाटे में एक संगीत है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें बाहर किसी चिड़िया की कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, कोई शोर नहीं होगा, बस एक परम शांति होगी। उस शांति का सम्मान करो। बिस्तर पर लेटे मत रहो, क्योंकि लेटे रहने की जो मुद्रा है वह मृत्यु की मुद्रा है, वह मूर्छा की मुद्रा है। जब तुम लेटे होते हो तो तुम्हारा शरीर विश्राम और आलस्य की भाषा समझता है। तुम्हें उस मूर्छा से बाहर आना है। धीरे से उठो और अपने बिस्तर पर ही बिना किसी शोर के सीधे बैठ जाओ। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यह रीढ़ की हड्डी कोई साधारण हड्डी नहीं है, यह तुम्हारे शरीर का वह सूक्ष्म यंत्र है जो सीधे उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करता है। जब तुम सीधे बैठते हो तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उस अनंत आकाश की ऊर्जा दोनों तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से एक सीध में आ जाती हैं। तुम एक सीधे खंभे की तरह उस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने का रास्ता दे देते हो। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लो। बाहर का अंधेरा बहुत है, लेकिन अब तुम्हें भीतर के उजाले की तरफ मुड़ना है। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर लगा दो। कोई प्रयास नहीं करना है, सांस को खींचना नहीं है, रोकना नहीं है। बस एक दृष्टा की तरह, एक गवाह की तरह अपनी सांसों को देखना है। सांस भीतर गई, सांस बाहर आई। जब तुम ऐसा करते हो तो दिन भर के जो भी उलझे हुए विचार तुम्हारे मन के ऊपर तैर रहे थे वे शांत होने लगते हैं। जैसे किसी तालाब में तुमने पत्थर फेंकना बंद कर दिया हो और पानी की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही हो। बस 10 मिनट, केवल 10 मिनट के लिए तुम्हें यह प्रयोग करना है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाए तब वह जादुई क्षण आता है जब तुम्हें अपने उस अवचेतन मन की जमीन में बीज बोना है। यह वह समय है जब तुम जो भी सोचोगे वह पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन लोग यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। वे क्या सोचते हैं? वे कहते हैं, हे ईश्वर मेरी बीमारी दूर कर दो, या वे सोचते हैं मेरा कर्ज खत्म हो जाए। तुम्हें यह समझना होगा कि अवचेतन मन नहीं शब्द को नहीं समझता। जब तुम बीमारी दूर करने के बारे में सोचते हो तो तुम दरअसल बीमारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। जब तुम कर्ज के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान कर्ज पर है, और तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे इस जादुई समय में वही चीज 1000 गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस लौटेगी। तुम और बीमार हो जाओगे, तुम और कर्जे में डूब जाओगे। तो फिर सही तरीका क्या है? तुम्हें उस चीज के बारे में सोचना है जो तुम चाहते हो, और ऐसे सोचना है जैसे वह तुम्हें मिल चुकी है। मान लो एक व्यक्ति बहुत बीमार है, चिकित्सकों ने कह दिया है कि उसका बचना मुश्किल है। उसे रात के इस 3:40 के समय अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। उसे आंखें बंद करके यह दृश्य देखना है, यह महसूस करना है कि एक बहुत ही दिव्य, एक बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र नीली रोशनी ब्रह्मांड से उतरकर उसके सिर के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसे महसूस करना है कि वह रोशनी
उसके शरीर की एक एक कोशिका को, एक एक जड़ को, एक एक अंग को नया जीवन दे रही है। उसे खुद को पूरी तरह से स्वस्थ देखना है। उसे महसूस करना है कि वह दौड़ रहा है, वह हंस रहा है, वह पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है। उसे इस विचार में इतनी गहराई तक डूब जाना है कि उसके शरीर के रोए रोए में यह बात बैठ जाए कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और मैं तुम्हें यह पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर उसने लगातार कुछ दिनों तक इस ब्रह्म मुहूर्त में अपने भीतर यह विचार बो दिया, तो कोई भी बीमारी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे छोड़कर भाग जाएगी। ये प्रकृति का वह विज्ञान है जिसके आगे तुम्हारे सारे आधुनिक यंत्र भी फेल हो जाते हैं। एक और उदाहरण से समझो। बहुत से लोग धन को लेकर, सफलता को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वे दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके भीतर गरीबी का विचार बहुत गहराई तक बैठ गया है। अगर तुम्हारी आंख इस समय खुले और तुम अपने व्यापार को लेकर चिंतित हो या अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए हो, तो उस डर को तुरंत बाहर फेंक दो। तुम्हें आंखें बंद करके क्या देखना है? तुम्हें अपने लक्ष्य को एक वास्तविकता की तरह देखना है। अगर तुम एक बड़े व्यापारी बनना चाहते हो तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारा व्यापार बहुत फैल चुका है। तुम्हें महसूस करना है कि तुम बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना धन आ रहा है कि तुम उसे दोनों हाथों से बांट रहे हो। तुम्हें उस सफलता की खुशी को, उस आनंद को उसी क्षण अपने भीतर महसूस करना है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अमीर बनूंगा। तुम्हें सोचना है और महसूस करना है कि मैं एक संपन्न और सफल व्यक्ति हूं और यह ब्रह्मांड मुझ पर अपनी पूरी कृपा बरसा रहा है। तुम्हारा अवचेतन मन इस समय पूरी तरह से सम्मोहित अवस्था में होता है। वह तुम्हारी हर बात को सच मान लेता है। जब तुम उसे यह विश्वास दिला देते हो कि तुम सफल हो, तो वह अगले दिन से तुम्हारे जीवन में ऐसी ही घटनाओं को, ऐसे ही लोगों को तुम्हारे रास्ते में लाने लगता है जो तुम्हें उस सफलता तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे सामने अचानक से ऐसे रास्ते खुलने लगेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारी बुद्धि ऐसे निर्णय लेने लगेगी जो बिल्कुल सटीक होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं है। तुम्हारा वह गहरा मन उस ब्रह्मांडीय मन के साथ एक लय में आ चुका है। कई लोग रिश्तों को लेकर बहुत दुखी रहते हैं। किसी का अपने परिवार से झगड़ा है, किसी का अपने जीवन साथी से तनाव चल रहा है। वे रात को उठते हैं और उस झगड़े को याद करके रोने लगते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। वे सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम उस जहर को और गहरा कर रहे हो। जब तुम इस समय क्रोध करते हो तो वह क्रोध तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जला देता है। अगर तुम्हें अपने रिश्तों को सुधारना है तो इस समय आंखें बंद करो और उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिससे तुम्हारा तनाव है, लेकिन उसे क्रोध से मत देखो, उसे करुणा से देखो। अपने मन की आंखों से यह दृश्य देखो। यह महसूस करो कि तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच एक बहुत ही सुंदर, प्रेम से भरा हुआ रिश्ता बन चुका है। तुम दोनों हंस रहे हो, एक दूसरे को माफ कर चुके हो। जब तुम इस प्रेम के बीज को अपने अवचेतन में बोते हो तो तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के व्यवहार में भी तुम्हारे प्रति बदलाव आने लगेगा, क्योंकि ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती, विचार की कोई दीवार नहीं होती। इस समय तुम्हारे द्वारा पैदा किया गया प्रेम का विचार उस व्यक्ति के भीतर की नफरत को भी पिघला देगा। ये जो विधि है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुमने एक दिन किया और सब कुछ बदल गया। ये एक साधना है। ये तुम्हारे उस टूटे हुए संबंध को वापस जोड़ने की प्रक्रिया है जो तुम्हारा इस प्रकृति के साथ टूट गया था।
लेकिन लोग बहुत जल्दबाज हैं, उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए। वे सोचते हैं कि एक रात 3:40 पर उठकर कुछ अच्छा सोच लेंगे और अगली सुबह उनके दरवाजे पर खजाना मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रकृति का अपना एक समय है। जब तुम जमीन में कोई बीज बोते हो तो क्या तुम रोज उसे उखाड़ कर देखते हो कि उसमें जड़ आई या नहीं? नहीं ना। तुम बीज बोते हो, उसे पानी देते हो और फिर प्रकृति पर भरोसा करते हो। तुम्हें बस इतना ही करना है। हर रात जब भी तुम्हारी आंख खुले, तुम्हें बस उस 10 मिनट का उपयोग करना है। तुम्हें अपने मन की जमीन में शांति का, सफलता का, स्वास्थ्य का और प्रेम का बीज बोना है और फिर शांत होकर सो जाना है। सोते समय तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुमने जो सोचा वह कैसे पूरा होगा। कैसे की चिंता तुम्हारा काम नहीं है, वह इस ब्रह्मांड का काम है। तुम्हारा काम सिर्फ क्या तय करना था और वह तुमने कर दिया। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारी आंख खुलेगी और तुम बहुत थके हुए होगे। तुम्हें लगेगा कि आज उठकर बैठने की हिम्मत नहीं है। उस दिन भी तुम्हें हार नहीं माननी है। चाहे तुम 2 मिनट के लिए ही उठो, लेकिन उठकर सीधे जरूर बैठो। वह जो आलस्य है वह तुम्हारे मन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। वह तुम्हें उस अंधकार में वापस खींचना चाहता है। लेकिन एक बार जब तुम इस प्रक्रिया को, इस अचूक विधि को अपनी आदत बना लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा जादुई बदलाव आना शुरू हो गया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यह सच में काम करता है। मैं उनसे कहता हूं कि तुम एक बार इस विज्ञान पर भरोसा करके तो देखो। तुम पूरी जिंदगी अपनी उस तर्कवादी बुद्धि पर भरोसा करके जी लिए, क्या मिला तुम्हें? तनाव, बीमारियां, कर्ज और रिश्तेदारियों के झगड़े। तुमने अपनी बुद्धि का हर उपाय करके देख लिया। तुमने दुनिया भर की दवाइयां खा ली। तुमने सारे व्यापारिक दांव पेच खेल लिए, लेकिन तुम्हारे भीतर का खालीपन नहीं भरा। तुम्हारे चेहरे की चिंता नहीं मिटी। अब एक बार, केवल कुछ रातों के लिए अपनी उस बुद्धि को किनारे रख दो। जब वह 3:40 की घड़ी आए तो अपने आप को उस विराट के हाथों में सौंप दो। उस समय तुम्हारा कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। ये मत सोचो कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो। उस समय तुम केवल एक छोटे से अंश हो जो उस पूर्ण से मिलने के लिए तड़प रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है कि 99% लोग इस समय सोते रहते हैं और तुम्हारी आंख खुल जाती है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के किसी अच्छे कर्म का फल हो सकता है, या यह ब्रह्मांड की तुम पर कोई विशेष कृपा हो सकती है। इसे नज़रअंदाज करने की भूल कभी मत करना। जो व्यक्ति इस समय को सोकर गुजार देता है वह उस प्यासे की तरह है जो अमृत की नदी के किनारे खड़ा है, लेकिन अपनी आंखें मूंदे हुए है और प्यास से तड़प रहा है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है, बाहर की नहीं, भीतर की। तुम्हें उस रहस्यमयी ऊर्जा को अपने भीतर उतरने देना है। और जब तुम लगातार ऐसा करोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी अंतर प्रज्ञा, तुम्हारी वह छठी इंद्री इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम आने वाली घटनाओं को पहले ही भांपने लगोगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतर आएगी जिसे दुनिया की कोई भी परेशानी भंग नहीं कर पाएगी। बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, चाहे सड़क पर कितना भी कोलाहल क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर एक ऐसा गहरा दिया जल जाएगा जिसकी लौ कभी नहीं कांपेगी। तुम्हारी वह जो पीनियल ग्रंथि है जिसे लोग भूल चुके हैं, वह जब पूरी तरह से जागृत होती है तो मनुष्य एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। वह एक तरह से महामानव बन जाता है। उसकी सोच, उसके काम करने का तरीका, उसकी वाणी, सब कुछ बदल जाता है। वह जो भी बोलता है
वह सच होने लगता है। वह जहां भी हाथ डालता है सफलता उसके कदम चूमती है। यह किसी बाहरी शक्ति का चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे ही उस सोए हुए मन के जागने का चमत्कार है। इसलिए आज के बाद जब भी रात का वो सन्नाटा टूटे और घड़ी की सुइयां उस जादुई समय पर पहुंचे, तो डरना मत, मुस्कुराना, भीतर ही भीतर उस ब्रह्मांड को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हें इस योग्य समझा, कि उसने तुम्हें पुकारा। सीधे बैठना, अपनी रीढ़ को सीधा करना, गहरी सांसों के साथ अपने मन को शांत करना और फिर अपने अवचेतन के उस सबसे पवित्र मंदिर में अपने सबसे ऊंचे, सबसे सुंदर और सबसे महान लक्ष्य को स्थापित कर देना, उसे पूरी भावनाओं के साथ जीना और फिर एक गहरे विश्वास के साथ वापस उस मीठी नींद में लौट जाना। ये जो विधि मैंने तुम्हें बताई है, ये जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देने की कीमिया है। ये लोहे को सोना बना देने का रहस्य है। ये तुम्हारे उस 3:40 का असली विज्ञान है